है कि शियाओ को एक प्रोसेस से गुजरना था जिससे उसका थंडर एम्पर आर्मर पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगा और उसकी पावर काफी बढ़ जाएगी, जिसके लिए वहाँ पर कई सारे एशियन प्रिस्ट मौजूद थे जो एक क्लीजिंग एरे को एक्टिवेट कर सकते थे, जिससे ही किसी भी चीज की मरम्मत करके उसे रिफाइन किया जा सकता था। मास्टर स्कल ब्रेकर भी उनके साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ये थंडर एम्पर सूट की रिफाइन प्रोसेस शुरू हो जाती है। और बताया जाता है कि थंडर एम्पर ने प्राचीन समय में इस 9/11 एंड 10 अर्थ को प्रोटेक्ट किया था जब दूसरी दुनियाओं के लोगों ने उन पर हमला किया था। उस वक्त थंडर एम्पर की डिवाइन बॉडी ने ही अपनी थंडर एनर्जी से उन सभी को रोक लिया, पर इससे थंडर एम्पर भी काफी घायल हुए थे और उनका सूट भी काफी डैमेज हुआ था। शियाओ को भी इस दर्द को सहना पड़ रहा था क्योंकि आर्मर की वजह से वो उनके साथ जुड़ गया था। मास्टर स्कल ब्रेकर अपने पास से एक स्क्रॉल को बाहर निकालते हैं और उसमें सभी एशियन प्रिस्ट और अपने अपने ब्लड ड्रॉप को ऐड करते हैं, जिससे एक पावरफुल टेलिस्मान क्रिएट होता है और कई सारी डिस्क के साथ वो एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट हुई। शियाओ की बॉडी से भी ड्रैगन बाहर निकल आया था और इस एनर्जी से थंडर एम्पर आर्मर पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है जो अब फुल अपग्रेड हो गया। इससे शियाओ का डिफेंस और ऑफेंस अब काफी पावरफुल हो गया। स्कल ब्रेकर शियाओ को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ जिससे तुम काफी आगे बढ़ पाओगे। और वो एक वाइड रिफ्ट को ओपन कर देते हैं जो एक तरह का 5 याओ तोंग जुआन फॉर्मेशन था, जिसकी मदद से किसी को भी 9/11 एंड 10 रियल की किसी भी जगह पर भेजा जा सकता था। शियाओ इस मदद के लिए स्कल ब्रेकर को थैंक्स कहता है और अब उस फॉर्मेशन से उस जगह से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शियाओ एक अलग ही जगह पर आ गया था जिस जगह को सेंडाई टावर के प्राचीन खंडरों के नाम से जाना जाता था। शियाओ को एहसास होता है कि जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा रिच है। वास्तव में ये जगह 3000 स्टेट से काफी अलग है, पर उस जगह पर पहले ही काफी सारे पेटिशनर मौजूद थे जो कई सालों से उस जगह पर फंसे हुए थे। वो काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर वो कब इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। वहाँ मौजूद एक पेटिशनर कहता है कि क्या तुम लोग गिड़गिड़ाना बंद करोगे? ब्रोकन कॉपर एल्डर इतने सालों से यहाँ मौजूद है, फिर भी वो कितने शांत है। ब्रोकन कॉपर एल्डर कुछ सिक्कों को चालकर भविष्यवाणी कर रहा था, जिसके अनुसार उसे पता चलता है कि इस कोर्नेलियो पेरेस में परिवर्तन दिखाई देंगे क्योंकि जल्दी एक अजनबी व्यक्ति यहाँ आने वाला है जिससे फूल खिलेंगे और उसमें बुद्धा दिखाई देगा। वो हैरान था क्योंकि उसने 2 बार प्रेडिक्शन की, पर हेक्साग्राम में सेम प्रेडिक्शन आया था। तभी शियाओ वहाँ जाता है जिसके प्रेशर से सभी हिल जाते हैं। शियाओ इतने सारे लोगों को देखकर हैरान था। कॉपर एल्डर सोचता है कि क्या वही अजनबी व्यक्ति होगा जो हमें इस जगह से बाहर निकालेगा। शियाओ को तियाशन अकेडमी पहुँचना था क्योंकि उसे पता होता है कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वो पूछता है कि क्या तियाशन अकेडमी है। तो एक पेटिशनर कहता है कि आखिर तियाशन अकेडमी क्या है और यह कब स्थापित हुई? हमने तो केवल इमोर्टल और होली अकेडमी के बारे में ही सुना है। कॉपर एल्डर भी शियाओ के पास आकर कहता है कि यह एक निर्वासन का स्थान है जहाँ उन लोगों को प्रयासित करने के लिए भेजा जाता है जो गलती करते हैं। अगर तुम सच्चाई को समझ सको तो इस जगह से बाहर निकला जा सकता है। शियाओ सोचता है कि उस मास्टर स्कल ब्रेकर ने तो कहा था कि यहाँ खास अपॉर्चुनिटी होगी, पर यह जगह तो एक पिंजरे की तरह है। क्या उस गार्डियन ने मुझे धोखा दिया? और वो पूछता है कि आखिर मेरा अपराध क्या है जो मुझे इस जगह पर फेंक दिया गया? तो एक पेटिशनर कहता है कि मैंने भी सिर्फ कुछ शब्द बोले थे और मुझे यहाँ फेंक दिया गया। मैं 30 सालों से यहाँ पर मौजूद हूँ पर आज तक बाहर नहीं निकल पाया। शियाओ गुस्से में कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, इसलिए मुझे जल्दी तियाशन अकेडमी में पहुँचना होगा। और वो पूछता है कि आखिर इस जगह से बाहर निकलने के लिए करना क्या होगा? तो कॉपर एल्डर उसे बताता है कि यंग फ्रेंड ये सामने जो प्लेटफॉर्म मौजूद है ये एक एशियन रोड प्लेटफॉर्म है जिसे डेंग जियान टाई की नकल करके बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मदद से गेट ऑफ लाइफ को खोला जा सकता है और हम इस जगह से निकल पाएंगे। शियाओ जल्दी से प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर ध्यान लगाने लग जाता है। लोग सोचते हैं कि इतने सालों में हम सफल नहीं हुए तो आखिर ये लड़का कैसे सफल हो सकता है? इस खंडर में पत्थर के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए इस वर्ल्ड से वर्ल्ड बुक को समझना संभव नहीं होगा। शियाओ अपनी एनर्जी से उस जगह को फील कर रहा था। उसे इसमें एक ब्रेक महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि ये बहुत ही सिमिलर प्रोसेस
से, यानी उसने जब अपनी थर्ड इमोर्टल एनर्जी को करने किया था तो उसे जो अनुभव हुआ वो इस जगह पर भी फील कर पा रहा था, जिससे अब वहाँ आसपास मौजूद सभी स्टोन एक साथ इकट्ठा होने लगे और उससे एक टावर बन जाता है जो असली डेंजियान टाई टावर था, जिसे अब शियाओ कल्टिवेशन करने लगता है और उससे पूरी जगह पर उसकी 3 हेवनली एनर्जी स्टैंड दिखाई देने लगे थे, जिससे सभी पेटिशनर हैरान थे और कहते हैं कि इस लड़के के पास 3 हेवनली एनर्जी स्टैंड है, जिससे ही है इस जगह को एक्टिवेट कर पाया। यही वजह रही कि हम इतने लंबे समय से इस जगह पर फंसे हुए थे। शियाओ कई दिनों तक उस जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे आसपास वेट क्रिएट होने लगते हैं। शियाओ को एहसास होता है कि जय के साथ मेरी इमोर्टल एनर्जी कुछ अजीब बिहेव कर रही है। तभी उसके नीचे मौजूद ग्राउंड टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। नीचे लावा की खाई मौजूद थी, जिसके अंदर लबालब लावा भरा हुआ था। ये एक ग्रेट रोड टेस्ट था जिसे शियाओ को पार करना है। ऊपर दीवारों से कई सारे हाथ निकलकर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। शियाओ फायर से खुद को बचा रहा होता है, जिसके लिए वो अपनी हेवनली एनर्जी का इस्तेमाल करता है, पर वो खुद को लावे में गिरने से बचा नहीं पाता। बाहर मौजूद एल्डर और पेटिशनर परेशान होते हैं, पर शियाओ को कुछ नहीं हुआ और वो एक फ्लावर के साथ बाहर निकला। ये फ्लावर ऑफ एवेन्यू था, जिसके फर्स्ट स्टेप को शियाओ ने अचीव कर लिया था, जो एक रियल में ऊपर के पेटिशनर से भी लड़ने में मदद कर सकता था, जिससे शियाओ की पावर में वृद्धि हुई। लोग हैरान थे कि ये लड़का अभी तक गॉड रियल में भी नहीं पहुंचा और इसने फ्लावर ऑफ एवेन्यू को हासिल कर लिया। कोबर एल्डर को अपनी भविष्यवाणी याद आती है कि जब एक अजनबी आएगा तब बुद्धा की शक्तियों वाला फ्लावर खिलेगा, और ऐसा ही हुआ। शियाओ भी सोच रहा था कि मैंने स्कल ब्रेकर को दोषी ठहराया, पर वास्तव में उन्होंने मुझे काफी रेयर अपॉर्चुनिटी दी। और अब शियाओ अपनी पावर से गेट ऑफ लाइफ को ओपन कर लेता है और सभी पेटिशनर से बोलता है कि कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है। सभी इस होटल के अंदर चले जाते हैं। शियाओ भी उसके अंदर जाता है। अब हमें एक टेलीपोर्टेशन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक तेज रोशनी के साथ शियाओ, एल्डर और 3 पेटिशनर वहाँ जाते हैं। कोपर एल्डर शियाओ का शुक्रिया अदा करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी वजह से हम बाहर निकल पाए, वरना ना जाने हम कब तक और यहाँ फंसे रहते। एक पेटिशनर भी कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई भी मदद की जरूरत हो तो मेरी चेन फैमिली निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। रेड ड्रैगन फैमिली का मेंबर भी कहता है कि मेरी फैमिली के दरवाजे भी आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, पर सेवियर हम आपका नाम नहीं जानते। शियाओ कहता है कि मेरा एक ही नाम है जो वांग है। तभी वहाँ मौजूद एक एल्डर जो शराब पी रहा था, वो वांग का नाम सुनकर डकार मारता है। इससे काफी बदबूदार गैस वहाँ फैल जाती है। शियाओ अपनी नाक बंद कर लेता है और हैरानी से देखने लगता है कि आखिर यहाँ कौन है जो इसे धमाके छोड़ रहा है। शियाओ को गैस की वजह से वो एल्डर दिखाई नहीं दे रहा था, पर एल्डर शियाओ से कहता है कि क्या तुम 3000 स्टेट के वांग हो। ये बोलने से वापस वहाँ गैस फैलती है। शियाओ पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो मुझसे पूछ रहे हो। वो बताता है कि मैं फॉर्मेशन का गार्डियन युआन किंग हूँ। तुमने तियाशन एकेडमी के एनरोलमेंट पीरियड को मिस कर दिया और अब इस ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की हिम्मत की, जिससे तुम जानते भी हो कि हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो अपनी वाइन से कई सारे शार्ड को क्रिएट कर लेता है, जिनको उसने शियाओ पर पॉइंट कर दिया था, पर शियाओ बिल्कुल भी नहीं डरा। इसलिए वो बोलता है कि तुम काफी बहादुर हो। कोपर कोइन एल्डर कहता है कि यह युआन फैमिली का पावरफुल व्यक्ति है जो हाफ स्टेप एस्केप रियल में पहुंच गया है। रेड ड्रैगन फैमिली का मेंबर कहता है कि इसकी ताकत मेरे सेक्ट लीडर से बिल्कुल मैच खाती है और इस व्यक्ति को हाफ स्टेप सुप्रीम बिंग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पेटिशनर कहता है कि 911 में कहा जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। युआन किंग वापस से वाइन पीने लगा और सभी पर प्रेशर को क्रिएट करता है, पर शियाओ पर वाली एनर्जी की वजह से ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा था। शियाओ बोलता है कि ये काफी पावरफुल है। पहले मेरा सामना उस इंस्पेक्टर जियाडे से हुआ और अब ये भी उसी की तरह मुझे पॉइंट कर रहा है। ऐसा महसूस होता है कि कोई नहीं चाहता कि मैं तियाशन एकेडमी में प्रवेश करूं, इसीलिए मुझे काफी शांति से सोच समझकर काम लेना होगा। और युआन किंग से कहता है कि सीनियर आपके अनुसार क्या किया जाए जिससे आप मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो। युआन किंग कहता है कि तुमने एक बार इस ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जो एक बार में कई सारे ट्रेजर को कंज्यूम करता है। अगर तुम इसके मुआवजे के तौर पर स्पीड स्टोन देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कोबर किंग और बाकी पेटिशनर जानते थे कि ये जानबूझकर शियाओ के साथ परेशानी
पैदा कर रहा है, इसीलिए शियाओ के आगे आकर कहता है कि इस फॉर्मेशन को एकजुट करने के लिए ही बनाया था ताकि बाहरी व्यक्ति यहाँ आ सके। तो फिर आखिर हुआंग की इसमें क्या गलती हो सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी ऐसे ही धमका सकते हो तो मेरा कबीला कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। युआन किंग बोलता है कि तुम काफी बोलते हो, मैंने आज तक जो भी काम किया उसके लिए मैंने किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास मुझे रोकने की काबिलियत है और वो अपने शाट को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।